श्री शिवाय नमस्तभ्यम। आप सभी को धनतेरस दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप जानेंगे धनतेरस के दिन शनिवार है, कौन सी चीज आपको खरीदनी और कौन सी चीज नहीं खरीदनी है। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, राहु काल का अशुभ समय क्या रहेगा, पूजा की सामग्री क्या क्या होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। सावधान रहना है क्योंकि शनिवार का दिन है। सब कुछ आपको बताएंगे अपने इस वीडियो में हम। इस दिन पूजन होता है धनवंतरी भगवान का और समुद्र मंथन में इनका जन्म हुआ था। साथ के साथ इस दिन लक्ष्मी माता और गणेश भगवान का भी पूजन होता है। साथ ही कुबेर जी का भी पूजन का प्रावधान है। अगर आपके पास धनवंतरी भगवान की मूर्ति या प्रतिमा है तो बहुत ही अच्छा है, और कुबेर जी की मूर्ति प्रतिमा है तो बहुत बढ़िया। इनको आप इस दिन खरीद भी सकते हैं, बहुत शुभ होता है। अगर नहीं भी है तो आप सुपारी के भी बना सकते हैं। कुबेर जी भी सुपारी के बना करके आप स्थापित कर सकते हैं। धनवंतरी जो भगवान है वो श्री नारायण के स्वरूप ही माने गए। आप पूजा में श्री नारायण की मूर्ति भी रख सकते हैं। जो चीज आपको खरीदनी है, आपको बता दें, पूजा के लिए कोई भी चीज ले सकते हैं। यहाँ पर जल चढ़ाने के लिए आपको लोटा या फिर जो कि तांबे का होता है या फिर कांसे की भी चीजें खरीदना बहुत ज्यादा शुभ होता है। कम खरीद कर लाएं, लेकिन पीतल और तांबा में से ही कोई चीज खरीदें। शनिवार का दिन है, तांबा और पीतल खरीदना शुभ माना जाता है स्टील की अपेक्षा। स्टील तो एक लोहे की ही धातु होती है। शनिवार का दिन है, लोहा खरीदने से बचिएगा। वहीं यहाँ पर धनतेरस की पूजा में प्रयोग होता है नारियल। वो कलश स्थापना में भी काम आएगा, माता लक्ष्मी को समर्पित करने का काम आएगा, इसलिए आप उस दिन नारियल जरूर से खरीद। इस दिन आयुर्वेद के देवता धनवंतरी जी को आयुर्वेद से संबंधित चीजें, जो कि रोग दोष कष्ट मिटाने वाली चीजें हैं, वे पूजा में रखी जाती हैं। धनतेरस की पूजा में वही चीजें आपको खरीद कर लानी है। इस दिन जब आप पूजा में इन चीजों को रखेंगे, अभिमंत्रित हो जाती हैं, तो आप इन्हें प्रयोग कर सकते हैं। आप ले सकते हैं पूजा में रखने के लिए मुलेठी, लौंग, इलायची, हल्दी, नीम भी ले सकते हैं। आपके घर की रसोई में जो जो चीजें हैं आयुर्वेद से संबंधित, वो सारी चीजें आप ले सकते हैं। साथ के साथ आप पपीते का पत्ता भी ले सकते हैं। एक या फिर दो पूजा की चौकी ले सकते हैं। आप उस पे लाल पीला वस्त्र बिछा लें। और इस दिन आपको धन अर्थात धनिया जरूर से खरीदना है। धनिया एक कटोरी या एक मुट्ठी खरीद कर जरूर लाएं। धनतेरस की पूजा में इसे जरूर रखें। इस दिन भगवान को भोग लगाने के लिए सबसे ज्यादा अधिक प्रिय अगर कोई चीज है तो वो है अनार, और केला भी ले सकते हैं। सिंगाड़े भी आ रहे हैं इस समय, वो भी चीजें इस समय आकर समर्पित करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। वहीं साथ साथ फूल माला, दूर्वा घास आप जरूर से ले लीजिएगा। ये सब चीजें बहुत शुभ और श्रेष्ठ मानी जाती हैं। अगर आपने सोने चांदी का सिक्का खरीदा है वो भी ले लें। गणेश जी और कुबेर जी महाराज जी के लिए यज्ञ पवीत आप नई ला करके रखें। इस दिन झाड़ू भी खरीद कर लाएं। ये सबसे सस्ती और श्रेष्ठ चीजें होती हैं जो पूजा में काम आती ही हैं। धनतेरस के दिन इन्हीं सब चीजों का पूजन किया जाता है। झाड़ू आप जरूर से घर लेकर आएं। पूजा में भोग लगाने के लिए मिठाई इत्यादि भी लेकर आएं। शनिवार का दिन है, सरसों का तेल बिल्कुल ना खरीदें। सरसों का तेल राहु और शनि का प्रतीक माना जाता है, इसलिए तेल एक दिन पहले ही ले सकते हैं। साथ के साथ कांच की चीजें भी शनिवार को नहीं खरीदनी चाहिए। राहु की चीजों का प्रतीक होती है कांच की चीजें। अगले दिन आप इसे खरीद सकते हैं। साथ के साथ पूजा के लिए बतासे इस दिन जरूर से खरीद लें। पूजा में रखने के लिए इस दिन 13 दीपक आप जरूर से रखें। एक चौमुखा यम दीपक लगेगा। सरसों का तेल या फिर तिल के तेल के आप दीपक जलाएंगे। ये सारी चीजें हैं धनतेरस पूजा के लिए जो मैंने बताई। बहुत ही सरल विधि से इस तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे राहु काल की। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक है। आप इस समय को थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिएगा। फिर सुबह से लेकर रात्रि तक सिर्फ इस मुहूर्त को छोड़कर आप किसी भी समय कोई भी सामग्री खरीद सकते हैं। इसके साथ साथ शुभ चौघड़िया यानी कि शुभ मुहूर्त की बात करें तो इस दिन अभिजीत मुहूर्त है, जो कि खरीदारी करने का बहुत अच्छा समय है। 11:45 से लेकर के 12:33 के आसपास तक रहेगा। इस समय आप कोई भी खरीदारी कर सकते हैं। अमृत काल बहुत ही सुंदर समय है खरीदारी करने का। ये 2:57 से लेकर 4:23 तक रहेगा। बहुत महंगी चीजें खरीदना सबके बस की बात नहीं होती है कि हर इंसान सोना चांदी हीरा मोती खरीदे, इसलिए आपको बता दें कुछ चीजें हैं जो आप खरीद सकते हैं। एक झाड़ू खरीद लें, दूसरी हल्दी खरीद लें। वही नारियल या फिर चावल ले सकते हैं, धनिया ले सकते हैं, कौड़ी, कमल गट्टा, गोमती चक्र भी आप ले सकते हैं। इनका बहुत महत्व है। नमक भी खरीद सकते हैं। नमक माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। शनिवार का दिन है तो झाड़ू बिल्कुल खरीद सकते हैं, कोई दोष नहीं है। वैसे भी आपको पता ही है बाहर से बड़ा त्योहार होता है। अगर कोई आप वाहन वगैरह लेना चाहते हैं तो पहले से ही पेमेंट कर दिया है तो अगले दिन यानी कि रविवार को भी त्रयोदशी है। रविवार को भी धनतेरस का संयोग पड़ रहा है। त्रयोदशी 2-2:30 बजे तक व्याप्त है, इसलिए आप 19 तारीख को भी ले सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना बिल्कुल ना